और जो दल का आपने नाम लिया, समाजवादी पार्टी, जी। यह परिवारवादी पार्टी है। इनका निर्णय कोई परिवार का एक व्यक्ति करता है। यह चुनाव जो है अवधेश पासी से नहीं, निश्चित ये झूठे, मक्कार, बेईमान जो क्षेत्र को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। मिल्कीपुर की भूमि राजनीतिक भूमि है। इस नाते मिल्कीपुर की भूमि ये कसमसा करके सोच रही है कि जो बार-बार लोग इस मिल्कीपुर में बाहर से हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आ जाते हैं, निश्चित कोई हमारे घर का बेटा इस बार प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसा नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है मिल्कीपुर विधानसभा के एक गांव में आए थे, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी सर्वे हम जो है मिल्कीपुर में लगातार कर रहे हैं। मिल्कीपुर में चुनाव होना है, तो हम गांव में सर्वे करने आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो भाजपा के जो है दावेदार हैं टिकट के, और चर्चा में काफ़ी तेज इनका नाम जो है चल रहा है कि टिकट जो है कहीं न कहीं इन्हीं के हाथों में जाने वाला है। तो राधेश्याम त्यागी जी हैं। तो अभी हम गाँव में पहुँचे ही थे, तो राधेश्याम त्यागी जी यहाँ बैठे थे, 2-4-10 लोगों को जो है लेकर, और कुछ जो है चर्चाएं जो है कर रहे थे। तो ऐसे में जो है त्यागी जी मुझे मिल गए। तो हम पहले त्यागी जी से जो है बात करते हैं, और ये जो गांव-गांव में जाकर जो है लोगों से मिल रहे हैं, इससे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। क्योंकि लोकसभा हार के बाद भाजपा की देश दुनिया की नज़र जो है मिल्कीपुर पे ही टिकी है। क्योंकि अगर मिल्कीपुर 2027 की जो सत्ता है मिल्कीपुर से होके ही गुजरती है। अगर मिल्कीपुर जो फतेह करेगा वही 27 में राज करेगा। तो आज हम बात करते हैं त्यागी जी से। पहले तो स्वागत है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कहाँ आप जो है भ्रमण मर निकल लिए हैं? हम लोग चंदन है इस देश की मिट्टी, बच्चा-बच्चा राम है, जी हर बाला देवी की प्रतिमा। तो हम लोग तो हमेशा जनता को जनार्दन मानते हैं। जी जी ये चुनाव है जी और चुनाव में जी हमने इस मिट्टी को प्रणाम करने के लिए, जो हमारे जनता जनार्दन हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम निकले हैं गाँव-गाँव। कि हमने भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में आवेदन किया है जी कि पार्टी भी हमको उम्मीदवार बनावे। तो मैं संपर्क में निकला हूँ, भारतीय जनता पार्टी के काम से निकला हूँ। जी जी। नहीं तो ऐसा लोगों का कहना है, लोगों के बीच में चर्चाएं आपकी बहुत तेज हो रही हैं कि त्यागी जी पहली बात तो क्षेत्रीय हैं, इसी विधानसभा के हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं आपको जो है कितना फायदा मिलने वाला है जो आप क्षेत्रीय हैं? देखिए, मिल्कीपुर की महान जनता राजनीति के क्षेत्र में, जी यह मिल्कीपुर ने बहुत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पैदा किया है। जी इसी ज़मीन से निकले रामदेव आचार्य रुदौली विधानसभा का 2 बार प्रतिनिधित्व किए हैं। इसी ज़मीन से निकले हैं रामचंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार नेतृत्व रुदौली से कर रहे हैं। जी इसी पूज्य मिट्टी से निकले मिश्र यादव जी बीकापुर का प्रतिनिधित्व किए हैं, लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व किए हैं। इसी मिट्टी से निकले उनके पुत्र आनंद सेन ने भी बीकापुर का प्रतिनिधित्व किया है। ये मिल्कीपुर की भूमि राजनीतिक भूमि है। इस नाते मिल्कीपुर की भूमि ये कसमसा करके सोच रही है कि जो बार-बार लोग इस मिल्कीपुर में बाहर से हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आ जाते हैं, निश्चित कोई हमारे घर का बेटा इस बार प्रतिनिधित्व करे। ऐसा लोगों की भावनाएं हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी। नहीं तो अच्छा, एक बात से जो है कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि टिकट की दावेदारी में राधेश्याम त्यागी जी जो है एक नंबर पे हैं। क्योंकि अभी उस दिन योगी आदित्यनाथ जी आए थे कुमारगंज में, उनका कार्यक्रम था, बच्चों को टैबलेट और फ़ोन जो है वितरित किया था उन्होंने। तो उनके मुंह से जो है पहला नाम अगर किसी का आता है तो राधेश्याम त्यागी जी का आता है। इस पे कहीं ना कहीं अंदर से आपने कोई सेटिंग तो नहीं कर लिया है त्यागी जी? देखिए, एक लंबा अरसा हमें इस मिल्कीपुर विधानसभा में काम करते हो गया है, और ख़ास करके संघ और भारतीय जनता पार्टी में लगभग 27 वर्षों से मैंने काम किया है। तो इस मिल्कीपुर के प्रत्येक गांव में हमने प्रवास भी किया है, और मिल्कीपुर की जनता को मैं भगवान मानता हूं। स्वयं जनता जनार्दन है अगर लोकतंत्र में, तो इनको मैं भगवान मान करके इनके ग्राम देव दर्शन यात्रा के तहत प्रत्येक गाँव में मेरा जाना हुआ है, और पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को मैंने यहाँ संपादित किया है। इस नाते यहाँ के लोगों के दिलों में गहराई से हमारे लिए विश्वास रखते हैं कि अगर यह कार्यकर्ता को मौका मिलेगा तो निश्चित इस भूमि की सेवा जी जान लगा के करेगा। ऐसा लोगों के अंदर भावना है, इस नाते हमको प्यार करते हैं। जी जी तो इसी प्यार के बलबूते मुझे उम्मीद है कि निश्चित इनकी भावनाएं केंद्रीय नेतृत्व को पहुंच रही हैं, जी जी। और भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व निश्चित मुझे लगता है मेरे नामों पर विचार करेगी। इस नाते चर्चा है। जी जी। अच्छा, नहीं तो अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपना जो है कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है, बसपा भी जो है उतार दी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है वो गुमसुम क्यों है? वो क्या कौन सा खेला करने वाली है भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक कैंडिडेट का नाम जो है उतारा नहीं है किसी कैंडिडेट को? देखिए, अयोध्या प्रभु राम की नगरी है,
और जो दल का आपने नाम लिया, समाजवादी पार्टी, जी यह परिवारवादी पार्टी है। इनका निर्णय कोई परिवार का एक व्यक्ति करता है। आज देश के अंदर इटावा है एक ऐसा ज़िला जहाँ से उसी ज़िले से 9 सांसद हैं, तो वो लोग पारिवारिक पार्टी है, इस नाते स्वयं अखिलेश यादव को निर्णय करना रहता है। और जो भी सांसद चुने गए हैं, जो लोकतंत्र में जी सेवक होना चाहिए, लेकिन वो तो अयोध्या के राजा कहते हैं, अपने राजपुत्र को मैदान में उतारा है, तो उनको स्वयं निर्णय करना होता है, इस नाते कोई उन्हें अपना कर देते हैं। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी जैसे जातिवादी पार्टी में अब आज के समय कोई विशेष कोई अस्तित्व में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही कमल का फूल है, और भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस नाते सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। व्यक्ति तो एक संबल होता है, व्यक्ति इस नाते व्यक्ति को आधारित पार्टी नहीं है, इस नाते इसको जब भी आयोग घोषणा करेगा, समय रहते पार्टी भी अपने कैंडिडेट की घोषणा करेगी। जी नहीं तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, जैसे मैं क्षेत्र में निकल रहा हूँ, मैं पब्लिक डिबेट ले रहा हूँ कि आखिर लोगों के मन में है क्या, तो लोगों का ऐसा कहना है कि राजा का बेटा जो है राजा नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? मिल्कीपुर की तासीर है राजनीतिक, यहाँ सेवक ही मौका मिलता है। ये तो राजनीतिक दुर्भाग्य है कि एक ऐसा मौका मिला है और राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यह मिल्कीपुर की जनता ऐसा तय भी कर चुकी है। समय आने पर जब भी चुनाव होगा, इसका जवाब वोटों में बदल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। जी पार्टी आपके ऊपर विश्वास व्यक्त की, आपको कैंडिडेट उतार दिया, मैदान में बना दिया भारतीय जनता पार्टी, योगी जी ने आपको जिम्मेदारी दे दी मिल्कीपुर की, तो आपका भी मुकाबला एक धुरंधर से होने वाला है, जो राजनीति में जो है काफ़ी जो है बहुत दिन से राजनीति करते आ रहे हैं, क्योंकि मित्रसेन यादव के जमाने से वो राजनीति करते आ रहे हैं। ये चुनाव जो है अवधेश प्रसाद जी से जो है सीधा आपका जो है मुकाबला होने वाला है, अजीत जी से नहीं। यह चुनाव जो है अवधेश पासी से नहीं, निश्चित ये झूठे मक्कार बेईमान जो क्षेत्र को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, संविधान के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके जनता को धोखा देने करने का काम करते हैं। ऐसे इन सभी धोखेबाजों को, ऐसे सभी दलाल किस्म के लोगों को ये सबक सिखाने का चुनाव है। तो निश्चित सारे लोग साथ रहेंगे, निश्चित इस बार जनता ऐसे धोखेबाजों का सबक सिखाएगी। जी अच्छा, तो अगर हम विधानसभा की बात करें तो आप विधानसभा जो है भ्रमण कर रहे हैं, तो अभी तक आपने जो है कौन कौन मतलब पूरा विधानसभा आपने जो है कवर कर लिया है या फिर अभी कुछ बाकी भी है? देखिए, विधानसभा जहाँ तक कवर करने की बात है, मैं कोई नया नहीं हूँ। यह विधानसभा मैं पूरे ज़िले में भ्रमण करता हूँ, लेकिन इस समय मैं विधानसभा का भ्रमण कर रहा हूँ, तो हमने लगभग सभी विधानसभा के गांव में जा गया हूँ, और इस नाते आसान लगता है क्योंकि सभी मार्गों को, गलियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, जानता हूँ, लोग परिचित भी हैं। इस नाते कोई जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सुबह मेरी दिनचर्या 8 बजे से शुरू हो जाती है, तो रात 11 बजे तक मैं जनता के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ। जी अच्छा, नहीं तो अभी अगर बात करें विकास की, तो मिल्कीपुर में कोई गांव ऐसा है जहां तक अभी रोड नहीं मिली है, और उपचुनाव आने से पहले ही योगी जी जो है इतनी बड़ी सौगात दे देते हैं, क्योंकि अभी 17 सड़कों का जो है प्रस्ताव भेजा गया था, और प्रस्ताव जो है योगी जी ने जो है पास कर दिया है उपचुनाव के पहले। इसका क्या राज है? कहीं उपचुनाव में जीतने के लिए तो योगी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको एक घटना याद दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। आज गांव के अंदर जो चमचमाती प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज लगभग सभी गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसी जहां सड़कें जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं, कुछ ऐसे गाँव बाकी हैं जहाँ नहीं है, उसको भी 100% हमारी नज़र में है, सरकार की नज़र में, उसको भी पूरा करने का अभियान चल रहा है, और ये अभियान जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के जो है भावी प्रत्याशी। बोले चर्चाएं इनकी जो है बहुत तेज है, क्योंकि टिकट के अगर माने में देखा जाए तो राधेश्याम त्यागी की अगर कोई छवि खंगालने पर आ जाए, तो बेदागी अगर नेता अगर जनता चाहती है, तो बेदागी नेताओं में जो है पहला नाम आता है राधेश्याम त्यागी जी का। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप भी अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर राधेश्याम त्यागी जी आ जाते हैं तो चुनाव जो है का परिणाम जो है क्या होगा। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।